बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुसलमान के ऊपर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। और हर मुसलमान को ये चाहिए कि दिन में कितनी नमाज़ें पढ़े। अब मैंने देखा है कि ये छोटे बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद अपने घरों को चले जाते हैं। हम सब ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु। अब इसका मतलब क्या है कि हम अल्लाह की भी मानेंगे और अल्लाह के साथ भी मोहब्बत करेंगे और अल्लाह के। अच्छा, ये तो सीधी सीधी बात है कि जो बंदा अल्लाह के साथ मोहब्बत करेगा तो वो कभी फ़र्ज़ नमाज नहीं छोड़ेगा। बोलें कि जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है तो वो कभी फ़र्ज़ नमाज। और आगे सुने, और जो नबी के साथ मोहब्बत करता है तो वो कभी सुन्नतें। तो कितने सुन्नतें पढ़ते हैं? कल फ़र्ज़ नमाज के बाद मैंने सलाम फेरा तो पता नहीं 3 के 4 बच्चे रह गए हैं, बाकी सब जूते पहने और पता नहीं उसको नियत के अंदर भी बैग ही नज़र आ रहे थे। और जब मेरी नमाज मुकम्मल हुई है तो मस्जिद के अंदर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि इतनी भी स्पीड नहीं होनी चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ें और आधे से ज़्यादा गायब। और जब मैंने नमाज पूरी की है तो उस वक़्त उसके बाद कोई मस्जिद में कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। इतनी स्पीड तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूँ कि फ़र्ज़ के अंदर तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जैसे फजर है, इसके कितने फ़र्ज़ हैं? सीधे होके खड़े हो ना। और ज़ोहर के कितने फ़र्ज़ हैं? और असर के, मगरिब के और इशा के। अच्छा, अब आगे अब जो सुन्नतें हैं ना, इनकी आगे हैं 2 किस्में। जो सुन्नतें हैं इनकी 2 किस्में हैं। एक है सुन्नत मौक़दा और एक है सुन्नत गैर मौक़दा। अब सुन्नत मौक़दा क्या है? ये तो लाजमी पढ़नी है। ये लाजमी पढ़नी है। और जो सुन्नत गैर मौक़दा है ये पढ़ लें तो सवाब है और ना पढ़े तो उसका गुनाह नहीं होगा। अब सुन्नत मौक़दा 5 नमाज़ों के अंदर टोटल कितनी रकतें बनती हैं? 12। कितनी बनती हैं? दोबारा फिर से सुन लें कि जो सुन्नत रखते हैं उनकी तादाद जो मौक़दा हैं उनकी कितनी तादाद है? 12। कितनी तादाद है? और ये तो बिल्कुल माफ़ नहीं है, ये तो पढ़नी लाजमी है, ये छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि सुन्नतें मैंने बताया कि आगे इनकी कितनी टाइप हैं? 2। जैसे साइंस 8 क्लास तक है, आगे फिर इसकी कितनी टाइप बन जाती हैं? 3। एक फिज़िक्स बन जाती है और एक केमिस्ट्री बन जाती है और एक। अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला कभी फ़र्ज़ नहीं छोड़ेगा। और नबी के साथ आज तो बहुत सारा मजमा, क्योंकि नबी के साथ मोहब्बत चाहिए करनी, क्योंकि इसके बगैर तो ईमान ही मुकम्मल नहीं। लेकिन नबी की सुन्नतों के साथ तो मोहब्बत नहीं है। फिर ये कैसी मोहब्बत हुई? माँ को कहे कि माँ मुझे आपसे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है आपसे, लेकिन माँ कहे कि बेटा पानी ले आओ, दूध ले आओ,
वो कहता है ये काम मैंने नहीं करना, वैसे मुझे आपसे मोहब्बत बड़ी है। ये कैसी मोहब्बत है कि माँ से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है, भाई का कहना नहीं मानना। अब्बू के साथ मोहब्बत तो है, पापा के साथ, लेकिन कहना नहीं मानना। तो ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो ये होती है कि उसकी इत्तबा की जाए, उसका कहना माना जाए। अब नबी के साथ मोहब्बत का तकाजा क्या है कि सुन्नतें छोड़ दें? क्या करें फिर? क्यों भाई? बच्चियों का तो खैर मुझे नहीं पता, ये तो घरों में जाके पढ़ती हैं, आप भी सुन्नतें छोड़ देते हैं? ये बच्चों को तो मैंने देखा है कि कल सलाम फेरा और गायब। और ऐसे हुआ कि जैसे ना नस्तूर, वो कौन सा जिन होता था, नस्तूर जिन, उसने चुटकी बजाई, सारे गायब हो गए। मुअक्कदा सुन्नतें दो तरह की, सुन्नतें मुअक्कदा और सुन्नतें, जो मुअक्कदा है ये नहीं छोड़नी, ये तो पढ़नी है। और जो गैर मुअक्कदा है ये पढ़ लें तो सवाब है, और ना पढ़ें यानी छोड़ने पे इसके गुनाह नहीं होगा। अब वो कौन सी हैं वो सुन लें। फजर की 2 सुन्नतें हैं, ये मुअक्कदा हैं, ये छोड़नी नहीं चाहिए। और आगे जोहर में आ जाएं। जोहर की 6 रकतें हैं मुअक्कदा, जो 4 फर्ज नमाज से पहले हैं, 4 पहले हैं, और 4 फर्ज नमाज के जो फर्ज पढ़ लिए ना आपने, उसके बाद कितनी रखते हैं? 2 सुन्नत हैं और 2 नफल हैं। बात समझ में आ रही? अब ये 4 जोहर, 6 जोहर की होगी तो टोटल कितनी होगी? 2 होगी फजर की, और 6 8 होगी। अब असर की जो 4 है ना, जो 4 सुन्नतें हैं, वो मुअक्कदा नहीं है। आगे मगरिब में आ जाएं। मगरिब की 3 फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं, ये क्या हैं? ये मुअक्कदा हैं। तो कितनी होगी? 10 होगी। अब आगे इशा में आ जाए। इशा में 4 फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं, ये मुअक्कदा हैं, तो कितनी होगी? 12। तो ये टोटल कितनी रकतें बनती हैं? ये नहीं छोड़नी चाहिए, ये मुअक्कदा हैं, इनका छोड़ना ऐसे ही है जैसे आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। जैसे फर्ज नमाज को छोड़ देने से गुनाह है, ऐसे ही इसको तो पढ़ना जरूरी है। बात समझ गए? तो अब इसकी फजीलत क्या? जो रोजाना 12 रकात ये सुन्नत मुअक्कदा पढ़ता है, कहते हैं उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तैयार होता है। और वो कितना बड़ा, कितना आलीशान, कि उसके अंदर, उस महल के अंदर 70,000 कमरे होते हैं। यहाँ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में ऐसा महल कि जिसके अंदर कितने कमरे हों? नहीं मिलेगा। और फिर एक कमरा पता कितना बड़ा होगा? बताऊं आपको, कि जिसके ये वाले जो विंडो है ना, 70,000 उसकी खिड़कियां होंगी उस एक कमरे की। तो वो कमरा कितना बड़ा होगा? क्यों भाई? एक कमरा। अब ये देखें, ये इस कमरे के अंदर आप पढ़ते हो, कितनी विंडो लगी हुई हैं? तो कमरा कितना छोटा है कि बड़ा है? उसमें गुंजाइश है आपके बैठने की। लेकिन एक कमरे के अंदर 70,000 विंडो लगी हुई हों, तो वो कमरा कितना बड़ा होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं? क्यों भाई? कितना बड़ा होगा वो? लेकिन ये क्या करने पर? सिर्फ 12 रकतें आपने सुन्नतें क्या पढ़नी है? मुअक्कदा। तो आज के बाद, क्यों भाई, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, आज के बाद कोशिश करनी है कि ये सुन्नतें मुअक्कदा कौन कौन सी हैं? ये फजर की कितनी है? जोहर में कितनी है? 6। टोटल कितनी होगी? 8 होगी ना। और मगरिब की 2 कितनी होगी? और इशा में 4 फर्जों के बाद कितनी होगी? अच्छा, इसके अंदर नवाफिल भी आते हैं, वो नफे से हैं, वो आप पढ़ लें तो उसका बहुत सवाब है। और अगर ना पढ़ें तो इसका छोड़ने पे भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर जोहर की नमाज फर्ज करे किसी ने पूरी पढ़ ली है 12 रकते, और एक जो है ना वो 4 पढ़ के आ गया, एक 8 पढ़ के आ गया, एक 6 पढ़ के आ गया, और एक ने कितनी पढ़ी हैं? 12।
तो सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिलेंगे? हैं? तो नंबर कम लेने चाहिए कि ज़्यादा? तो फिर सारी पढ़नी चाहिए। तो अब फ़र्ज़ नमाज और जो अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत करता है तो आज से वो, बल्कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं आला दर्जे की, तो वो तो सुन्नते मुअक्कदा गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा तो उन्होंने फरमाया कि आपके साथ क्या मामला हुआ, क्योंकि इस दुनिया से चले गए वो। तो वो कहते हैं कि जो मैंने असर की 4 सुन्नतें पढ़ा करता था ना, हालांकि वो तो गैर मुअक्कदा हैं, कहते उसकी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। हालांकि वो तहज्जुद गुजार थे, पता नहीं एक दिन के अंदर कितना कुरान पढ़ लेते थे, लेकिन बख्शिश किस बात पे होगी? समझ आ रही? किस बात पे हुई? वो जो गैर मुक़द्दा सुन्नतें हैं असर की, उसकी वजह से कहते अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। तो गैर मुक़द्दा का कितना अजर है। फिर जो इशा की 4 रकतें जो है ना, वो मुक़द्दा गैर मुक़द्दा पहली वाली 4 सुन्नतें हैं, अब ये पढ़ लेगा तो इसको सारी रात की इबादत का सवाब मिलता है। तो आज मेन फोकस जो है ना वो आपका जो है ना, ये पूरी नमाज के ऊपर था कि कौन सी रखते, कितनी रखते, क्या पढ़ने पर जो है ना वो आपको क्या मिलेगा। समझ गए इस बात को? तो एक तो नमाज क्या करें, पूरी पढ़ें। समझ गए? अच्छा, एक इसके साथ साथ छोटी सी बात मज़ीद ऐड करता चलूँ, क्योंकि देखो आप तालिब इल्मी के माहौल में हैं, सीखने के माहौल में हैं, तो इसलिए मैंने अक्सर ये नोट किया है, अगर आप में से किसी को बुलाते हैं तो बहुत कम बच्चे हैं जो जी कहते हैं, जी कहते हैं, लेकिन रिप्लाई में क्या आता है? हाँ हाँ। तो हाँ तो नहीं कहना चाहिए भी, ये तो बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है। अगर कोई बड़ा बुलाए, छोटा बुलाए, समझ रहे हैं? ये हमारे घर में भी चल रहा होता है ना, हाँ हाँ हाँ, बाकी घरों में भी होगा ऐसे ही। तो ये कोशिश करें कि जब भी आपको कोई मुखातब करे, आपका कोई बड़ा, आपका कोई छोटा, तो क्या कहना चाहिए? बल्कि जो ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो हाँ जी जी कहते हैं, हाँ जी जी। बल्कि जी कितनी दफ़ा आता है? तो कौन कौन कोशिश करेगा भाई? तो आज से हाँ नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है? तो सिर्फ तेरा क्या रहता है? हाथ तो खड़ा नहीं है तेरा, पट्टी बांधी हुई है। अच्छा चलो ठीक है। एक तो मैंने आज बात की है अभी पूरी नमाज के ऊपर, और दूसरी क्या है कि आज से कोई भी बुलाए तो क्या कहना है? हाँ, अगर ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है तो 2 दफ़ा कह दें हाँ जी जी, या फिर अकेला चले जी तो कहे ना, है हाँ है, मुंह खोल के हाँ नहीं कहना, नहीं तो मक्खी आ जाएगी फिर मुंह में, है। अब देखिए ना, हाँ कहना तो देखिए कितना बड़ा मुंह खुल जाता है। और अगर जी कहें तो हाँ जी, हाँ जी, या हाँ जी जी, आया जी, या ये तो नहीं जो है ना बाज ये हाँ तेनू की गल आ, सबर भी करदा हूँ, तो ऐसे नहीं भाई। जी जी, या हाँ जी जी, ठीक है, समझ गए? छोटे बच्चे भी जाके बहुत शोर करते हैं वहाँ मस्जिद में, ठीक है। चले जी भेज दे फिर इनको, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।